जय श्री सीताराम। 8 मई से लेकर के 14 मई तक का ये वक्त, ये समय, ये सप्ताह आप सभी के लिए कैसा जाएगा, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। विस्तार से मैं आपको हमेशा की तरह विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा जरूर, लेकिन हमेशा की ही तरह मैं आपको यहाँ पर एक बात जरूर कहूंगा जो आपको हर राशिफल के वीडियो देखने से पहले या कहीं पढ़ने से पहले, सुनने से पहले जानना जरूरी है। वो ये कि राशिफल आप कहीं पर भी देखते हो, चाहे दैनिक राशिफल देखते हो, चाहे साप्ताहिक देखते हो, चाहे मासिक देखते हो, आप कोई भी राशिफल देखते हो, ये जो राशिफल है ये निश्चित तौर पर यह है कि सार्वजनिक है, सामान्य है। आप इस बात का जरूर ध्यान रखिए, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिए कि आप यदि कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, कोई बहुत ज्यादा बड़ा, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हैं अपनी लाइफ का, तो आपको अपनी कुंडली, अपनी जन्म पत्रिका का विस्तार से विश्लेषण करवाना चाहिए और उसके बाद में कोई बड़ा, कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन यदि आप रोजमर्रा के निर्णय ले रहे हैं तो उसके लिए ये राशिफल बिल्कुल आप देख सकते हैं और इनके आधार पर चल सकते हैं। अब सार्वजनिक और सामान्य तौर पर क्यों है राशिफल? क्योंकि भाई देखिए, आपको ये बात पता है कि मैं आपको आपके बारे में बता रहा हूं, लेकिन आपकी कुंडली, आपकी डिटेल, बर्थ डिटेल्स, वो कुछ तो मेरे पास है नहीं। अब जब वो कुछ है नहीं मेरे पास तो मैं आपको कैसे बता सकता हूं? तो मैं बता सकता हूं आपको, इसकी शास्त्रों में एक व्यवस्था है और वो व्यवस्था है कि आपकी राशि का लग्न मान करके जो ग्रहों के गोचर हो रहे हैं, भाई राशि मुझे आपकी पता है, मेष से मीन तक कोई तो एक राशि होगी, तो मुझे पता है। और ग्रहों के गोचर कैसे हो रहे हैं, कौन से भाव में कौन से ग्रह इस समय गोचर कर रहे हैं वो मुझे पता है, कौन सी राशि में गोचर कर रहे हैं मुझे पता है। तो उसके आधार पर मैं आपको यहाँ पर आपका भविष्य बता देता हूं, ऐसा होने वाला है, इस प्रकार की ग्रहों के गोचर के आधार पर स्थितियां बनेगी। ग्रहों के गोचर बहुत ज्यादा, जब भी हम प्रेडिक्शन करते हैं ये काम कब होगा, ऐसा कब होगा, तो दो चीजें ज्यादा मायने रखती है उसमें। एक तो ग्रहों के गोचर होते हैं और एक महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा होती है। इन दोनों को मुख्यतः देखा जाता है और तब आपको बताया जाता है कि ये काम आपका कब होगा। तो ग्रहों के गोचर लेकिन राशि के आधार पर यहाँ पर बताए जा रहे हैं, है ना। तो इस वजह से सार्वजनिक है और विस्तार से आपको यहाँ पर नहीं बताया जा सकता क्योंकि आपकी कुंडली नहीं है हमारे पास, कि आपका बर्थ डिटेल्स पूरा नहीं है मेरे पास, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैं आपको समझाता हूं, आपको बताता हूं कि आपके लिए ये जो समय है, ये जो सप्ताह है, ये कैसा जाएगा। बिल्कुल तैयार हो जाइए, सीट बेल्ट बांध लीजिए और अच्छे से बैठ जाइए। और मैं एक बात और ये कहूंगा, मैंने पहले भी ये आपको एक एग्जाम्पल देकर के समझाया है कि अपने बारे में तो सुनिए, देखिए, लेकिन आपके अपनों के बारे में भी सुनिए, देखिए। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, मैंने एक घटना बताई थी कि एक पिताजी, एक बेटे के पिताजी मेरा राशिफल सुनते हैं और देखते हैं। तो उन्होंने दैनिक राशिफल मेरा देखा था और उनके बेटे के लिए देखा था, खुद के लिए तो देखा था, उनके बेटे के लिए देखा था। और उनके बेटे के दुर्घटना के योग थे, तो उन्होंने उनके बेटे को कहीं जाने से रोका और उन्हें बाद में पता चला कि जिस समय उनका बेटा कहीं जा रहा था, उस समय की जो बस है उसके साथ एक्सीडेंट हो गया था। तो ये यहाँ पर बात ये है कि आप खुद के बारे में देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जो है अपनों के बारे में भी देखिए ताकि आपको और ज्यादा विस्तार से चीजें समझ में आए और आप दूसरों की भी केयर कर पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मेष राशि वालों के बारे में बात करते हैं। यदि आपकी राशि मेष है तो ये आपके लिए है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। यदि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख रहे हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर से रखिए। कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव मुझे आपके स्वास्थ्य के साथ बनता हुआ नजर आ रहा है और यदि आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आप परेशान हो सकते हैं। यदि कोई लंबी या बड़ी बीमारी है, जैसे डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, इस प्रकार की कोई बीमारी है, तब तो खास तौर पर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। क्योंकि अब आप
थोड़ा सा यदि ध्यान नहीं रखेंगे तो थोड़ा सा डल महसूस कर सकते हैं, डाउन महसूस कर सकते हैं। एक बात ये। दूसरी बात, आर्थिक दृष्टिकोण से यदि हम बात करें, मेष राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें तो ये वक्त, ये समय आपको कुछ नया दिलवाएगा। मतलब हम आय की बात कर सकते हैं, हम इंक्रीमेंट्स की बात कर सकते हैं, हम यदि आप बिजनेस करते हैं तो उसमें नए क्लाइंट्स, नए कस्टमर्स की बात कर सकते हैं। ये वक्त आपको कुछ नया दिलवाएगा, मतलब धन दिलवा सकता है। ये वक्त आपको नए क्लाइंट्स और नए कस्टमर्स दिलवा सकता है। ये वक्त आपको नई अपॉर्चुनिटी दिलवा सकता है। यहां तक कि आप यदि कहीं नौकरी करते हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मैं स्विच करूं, मैं कहीं और जाऊं, है ना, स्विच करके, तो मैं आपको यहां पर यह कह सकता हूं कि आपके स्विच करने के योग, नई जगह पर जाने के योग, नई कंपनी में जाने के योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है मेष राशि वालों के लिए, है ना। अच्छा, यात्राओं के योग भी मुझे बनते हुए नजर आ रहे हैं। यात्राएं कीजिए। आप जिन उद्देश्यों से यात्रा कर रहे हैं, भाई कोई ना कोई उद्देश्य होगा ना आपका यात्रा करने का। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि जब भी हम यात्रा करते हैं कोई ना कोई हमारा उद्देश्य होता है। वो उद्देश्य आपके धन को लेकर के हो सकता है, भाई आप नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के उद्देश्य से यात्रा कर रहे हो सकता है अपने स्वास्थ्य के उद्देश्य से आप यात्रा कर रहे हो, है ना। अलग अलग आपके उद्देश्य हो सकते हैं। आप डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो, आप हो सकता है कि आप घूमने फिरने, एंजॉय करने के लिए जा रहे हो। आप जिस भी उद्देश्य से यात्रा कर रहे हैं, उन उद्देश्यों में मुझे आपके लिए लाभ मिलता हुआ, लाभ बनता हुआ नजर आता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है मेष राशि वालों के लिए। जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, उसमें आपकी उन्नति होगी। इस समय मैं ये कह सकता हूं, केवल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, केवल आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और ये वक्त, ये समय, ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। बहुत कुछ दिलवाने वाला ये सप्ताह है और आपको आगे बढ़ाने वाला ये सप्ताह है मेष राशि वालों के लिए। तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, स्वास्थ्य का ध्यान रख लीजिएगा। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि की यदि बात करें तो मैं ये कहूंगा कि शुभ समाचार आपको यहां पर मिल सकता है। शुभ समाचार जिसकी आप प्रतीक्षा में हैं, जो आप चाहते हैं। आप यदि कोई नई प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ नया बनाना चाह रहे हैं, कुछ नया करना चाह रहे हैं, कोई नई योजना आप बना रहे हैं, तो मुझे ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा दिखता है। आपको आगे बढ़ाने वाला ये वक्त है और कुछ ना कुछ नया दिलवाने वाला ये वक्त है। अच्छा, यदि आप नौकरी लगना चाह रहे हैं, नौकरी स्विच करना चाह रहे हैं, यदि आप इंक्रीमेंट के, अप्रेजल के इच्छुक हैं, तो वो आपको मिले, ऐसे मुझे आपके लिए योग बनते हुए नजर आते हैं। हाँ, तो ये वक्त आपको कुछ नया दिलवाने वाला है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको दिलवा सकता है। मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग मुझे आपके लिए बनते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। तो मांगलिक कार्य और मांगलिक प्रसंग के योग हैं आपके घर या परिवार में कहीं ना कहीं मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग हो सकता है। आप वहां जा सकते हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं। आप खुद विवाह के इच्छुक हैं तो आपका विवाह तय हो जाए, ऐसे योग भी आपके लिए मुझे बनते हुए नजर आते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात वृषभ राशि वालों के लिए, ये एक बहुत अच्छी बात मुझे दिखती है कि ये वक्त कुछ ना कुछ नया दिलवाने वाला, ये वक्त कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस करवाने वाला, प्लस सफलता दिलवाने वाला। जी हाँ, सफलता मिलेगी वृषभ राशि वालों को। इस समय नई सफलता मिलेगी। हाँ, और वो सफलता आपकी पढ़ाई लिखाई को लेकर के हो सकती है, वो सफलता आपके नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन को लेकर के हो सकती है, वो सफलता पारिवारिक, देखो हो सकता है ना आपका उद्देश्य परिवार में प्रेम बनाना हो, प्रेम को बढ़ाना हो, आपके उद्देश्य हो सकते हैं। तो जो आपका उद्देश्य है, उन उद्देश्यों में आपको सफलता मिलेगी। मैं इस बारे में, इस सप्ताह के लिए आपके बारे में कह सकता हूं। तो ये समय आपके लिए, वृषभ राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत आगे बढ़ाने वाला है। और इस समय का भरपूर लाभ उठाना है जितनी हो सके। देखिए, मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि मेहनत किए बिना तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ, तो मेहनत कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए। जो भी आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य को लेकर के मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। निसंदेह आपको वो सफलताएं मिलेंगी जो आप चाह रहे हैं, जिसके लिए आप प्रयासरत हैं। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि वालों के लिए यदि बात करें तो ये वक्त आपको सफलता दिलवाने वाला है। हाँ, ये समय आपको नई सफलता दिलवाएगा। आपको आपके धन के दृष्टिकोण से बात करें, आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से बात करें, तो कुछ नया दिलवाने वाला ये समय है। देखिए, वृषभ
बहुत अच्छा लगता है जब लगातार मैं कई राशियों के लिए लगातार पॉजिटिव पॉजिटिव कहता हूँ ना, तो बहुत अच्छा लगता है। कई बार ऐसा कहा जाता है ना, एफर्मेशन, एफर्मेशन सुना है आपने? जब आप पॉजिटिव पॉजिटिव कहते रहते हैं, बोलते रहते हैं, तो आपके अंदर भी वो पॉजिटिविटी आती है। तो जब मैं कुछ राशियों के लिए पॉजिटिव बोलता हूँ तो मेरे अंदर भी पॉजिटिविटी आ जाती है। हालांकि मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है, कई बार मुझे किसी किसी के लिए नेगेटिव भी ना चाहते हुए बोलना पड़ता है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। आपके लिए, मिथुन राशि वालों के लिए तो पॉजिटिव बोलने वाला हूं मैं। हाँ, ये समय बिल्कुल पॉजिटिव आपके लिए दिखता है, सफलताकारी है, आपको आगे बढ़ाने वाला है, नया कुछ दिलवाने वाला है। जो भी उद्देश्य आपका है उस उद्देश्य को हासिल करवाने वाला है, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, जिसके लिए आप लगे हुए हैं। खास तौर पर पारिवारिक दृष्टिकोण से यदि आप संतान के इच्छुक हैं तो उस विषय में कुछ खुशखबर आपको दे। यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो आपका विवाह तय हो जाए। यदि पहले कहीं मतभेद या आर्गुमेंट्स चल रहे थे घर परिवार में, तो वो मतभेद या वो आर्गुमेंट्स यहाँ पर खत्म हो जाए। तो ऐसी मुझे आपके लिए यहाँ पर स्थिति बनती हुई नजर आती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। हाँ, आपके आगे बढ़ने का ये समय है, आपके उन्नति का ये समय है, आपको कुछ दिलवाने वाला ये समय है। तो चिंता की बात नहीं है। यदि पहले कहीं परिवार में मतभेद या आर्गुमेंट्स चल रहे थे, तो वो भी मुझे आपके लिए यहां पर खत्म होते हुए नजर आते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। ये वक्त और मिथुन राशि वालों के लिए सफलता का है, स्पेशली यदि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, यदि आप नौकरी व्यवसाय कर रहे हैं, यदि आप प्रोफेशनल हैं और आपने जो भी प्लानिंग्स बना करके रखी हैं, आपने कोई योजनाएं बना करके रखी हैं, तो वो प्लानिंग्स, वो योजनाएं बिल्कुल सफल होंगी। मैं आपको यहां पर ये कह सकता हूं। देखिए, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, मेहनत तो हर कोई करता है, करना भी चाहिए। लेकिन जब जब भाग्य होता है ना, जब वक्त होता है, तब हमारा काम बनता है। ये वक्त आपके लिए है, मिथुन राशि वालों के लिए वक्त है। मेहनत बस आप लगा दीजिए, वक्त जरूर आपका साथ दे रहा है, भाग्य जरूर आपका साथ दे रहा है, और आपको वो चीज मिलेगी जो चीज आप चाहते हैं या जिसके लिए आप प्रयत्नशील हैं, जो आप पाना चाहते हैं। मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि यदि लंबे वक्त से नौकरी के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, यदि आप नौकरी के लिए परेशान हो गए हैं, यदि आप व्यवसाय सेटल करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, क्लाइंट्स या कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, मैं यहां पर यह कहूंगा कि नौकरी लगने के योग भी हैं, कस्टमर्स क्लाइंट्स क्लाइंट्स बढ़ने के योग भी हैं, आय के बढ़ने के योग हैं। यदि आप लंबे वक्त से ये सोच रहे हैं कि यार इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, अप्रेजल नहीं हो रहा, प्रमोशन नहीं हो रहा, स्विच करना चाह रहा हूं या चाह रही हूं, जॉब स्विच करने की बात कर रहा हूं मैं, तो वैसे योग भी मुझे आपके लिए यहां पर बनते हुए नजर आते हैं। सहयोग मिलेगा। देखिए, ओवरऑल सहयोग बिना ना हम कुछ नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति जो है ना, वो बोले कि मैं बिना सहयोग के आगे बढ़ता हूं या बढ़ा हूं, असंभव, असंभव। मतलब आप बिना किसी सहयोग, मैं बोलूं, मैं तो, मुझे किसी का सहयोग नहीं मिला, मैं तो बिना सहयोग के आगे बढ़ा हूं। हाँ, बात सही है, किसी इंसान ने मेरा सहयोग नहीं किया, किसी ने साथ नहीं दिया, मैंने मांगा भी नहीं और किसी ने दिया भी नहीं, लेकिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अब आप सहयोग ही मत कीजिए ये वीडियो देखने में तो वीडियो आगे बढ़ेगा। तो सहयोग की बहुत जरूरत होती है। भाग्य सहयोग ना करे तो आप तक क्या ये वीडियो पहुंचेगा? सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। लोग हमें सहयोग करें ना करें, भाग्य के सहयोग की बहुत जरूरत होती है। ये वक्त आपके भाग्य से आपको सहयोग देगा, लेकिन आपके मित्रों का, आपके परिवार का, आपके रिश्तेदारों का भी आपको सहयोग मिलेगा। ये वक्त यश में वृद्धि करेगा, आपके यश में, आपके मान सम्मान में, आपके आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि करवाने वाला ये समय है। और आपको और ज्यादा आगे बढ़ाने वाला ये समय है। मैं यहां पर ये कहूंगा कि आप वो चीज पाने वाले हैं जिसके लिए आप लंबे वक्त से मेहनत कर रहे हैं, और बहुत अच्छा, बड़ा आनंद आ रहा है मुझे आज प्रेडिक्शन करने में, बड़ा आनंद आ रहा है। मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि और आप कर्क राशि, सबके लिए पॉजिटिव पॉजिटिव मैं बोल रहा हूँ। मतलब मैं बहुत कम ऐसी खुशनसीबी मिलती है कि सबके लिए लगातार पॉजिटिव पॉजिटिव बोलते रहो। हाँ, ये जब बोलने को मिलता है तब दिल में बहुत अच्छा लगता है। तो आपके लिए, कर्क राशि वालों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। कुछ नया दिलवाने वाला है, कुछ नया करवाने वाला है। इस समय आप
आपका जो फोकस है ना, बिल्कुल जहां आपने ध्यान केंद्रित करना है, जो आपने सोच करके रखा है, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जो आपकी चाहत है, उधर बिल्कुल देखते रहिए और उसकी जो राह है, उसके लिए जो मेहनत का तरीका है वो करते रहिए, प्रयास जारी रखिए। आपको मैं ये कह सकता हूं कि आपके प्रयासों का फल बिल्कुल मिल जाएगा। यह वक्त इतना अच्छा है आपके लिए। कर्क राशि, कर्क राशि के बाद में सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि शुभ समाचार के योग मुझे आपके लिए यहां पर बनते हुए नजर आते हैं। शुभ समाचार मिलने का मतलब क्या होता है? शुभ समाचार मिलने का मतलब होता है कि आप जो भी करते हैं, जो भी चाहते हैं, वो या तो उसमें सफल आप हो जाए, या फिर आपके लिए ये वक्त बड़ा खुशनुमा हो, कुछ दिलवाने वाला हो। हाँ, तो अब मैं ये जरूर कह सकता हूं आपसे, सिंह राशि वालों से, कि ये वक्त बिल्कुल आपको आगे बढ़ाने वाला है, आपको कुछ दिलवाने वाला है, आपको ये वक्त अम, खुश करने वाला है। शुभ संकेत, शुभ समाचार के योग है, मतलब आप समझ जाइए कि और ये समय आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। यात्राएं भी आप कर सकते हैं, ये यात्राएं बहुत अच्छी होंगी। थोड़ा मोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, ऐसे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यात्राएं भी अच्छी होंगी। ये यात्राएं सुखद होंगी। देखिए, जिन उद्देश्यों से आप यात्रा कर रहे हैं, मतलब कि आपका उद्देश्य है नौकरी पाना, आपका उद्देश्य है स्वास्थ्य ठीक करना, डॉक्टर को दिखाना, आपका उद्देश्य है व्यवसाय का कोई डील फाइनल करना, साइन करना, एंजॉय करना, शांति पाने, कहीं जाना, जो आपका उद्देश्य है, उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा। ये मैं कह सकता हूं सिंह राशि वालों के लिए। थोड़ा मोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। देखिए, हम सब इंसान हैं स्वास्थ्य की समस्या सबको होती है, मुझे भी होती है। हाँ, तो थोड़ा मोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रख लीजिएगा। बाकी ऐसी बड़ी कोई दिक्कत की बात नहीं है, और शुभ समाचार के लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। थोड़ी चिंता जरूर आप कर सकते हैं आने वाले वक्त के लिए, कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा तो नहीं हो जाएगा, है ना, इस प्रकार से चिंताएं आप जरूर कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहना यह बनता है कि बिल्कुल चिंता मत कीजिए, यह वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है, लाभकारी है, आपको आगे बढ़ाने वाला है, और आपको खुश करने वाला है, आपको सुख देने वाला है। और यदि ऐसा कुछ है तो चिंता करने की क्या बात है, अच्छा समय है। मेहनत कीजिए, जो आपका लक्ष्य है, जो आप चाहते हैं, उसके लिए मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए, ये तो सिंह राशि की बात थी। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जायदाद में वृद्धि होती हुई नजर आती है। ये वक्त आपके जायदाद में, आपके धन में, आपकी आय में, आपके इनकम में, आपके पैसों में वृद्धि करने के लिए आया हुआ है। और यदि ऐसा है तो मैं ये जरूर आपसे कहूंगा कि आपका धन को लेकर के यदि कोई लक्ष्य है या कोई कार्य रुका हुआ है, तो उस कार्य पे लग जाइए। जैसे जैसे हो सकता है कि आपके पैतृक कोई संपत्ति थी, है ना, या तो विवाद चल रहा था, या विवाद नहीं भी चल रहा था लेकिन आप चाह रहे हैं, है ना, तो उसके लिए लग जाइए। रुक गया था कोई कार्य तो रीस्टार्ट कर दीजिए, या कहीं समस्याएं आ रही हैं तो और तेजी से आगे बढ़ जाइए, मतलब उसमें और किसी की रुकावट आ रही है, डिस्प्यूट से वाद विवाद चल रहे हैं, तो कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ के आप भी डिस्प्यूट कीजिए, ताकि आपको वो चीज मिले जिसके आप हकदार हैं। एक बात, आय की इनकम के दृष्टिकोण से ये वक्त अच्छा है। जैसे भाई जायदाद तो बोल दिया, लेकिन आर्थिक स्थिति भी, जैसे यदि आप इंक्रीमेंट लेना चाह रहे हैं, प्रमोशन लेना चाह रहे हैं, तो इंक्रीमेंट या प्रमोशन हो सकता है। यदि आप चाह रहे हैं कि स्विच हो, आप नई जगह पर जाए, नई नौकरी में जाए और वहां जाकर के आपको ज्यादा आर्थिक लाभ मिले, तो वैसा भी हो सकता है आपके साथ। तो ये वक्त धन, आय, इनकम, पैसे के लिए बहुत अच्छा वक्त है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कन्या राशि वालों, अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज मत करना। ये वक्त आपके स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं गड़बड़ या परेशान कर सकता है। स्वास्थ्य में तकलीफ हो सकती है, और खासतौर पर यदि कोई लंबी या बड़ी बीमारी है, डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर इत्यादि, कोई कोई बड़ी बीमारी यदि है, तब तो आपको बिल्कुल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना ही चाहिए। देखिए, धन बहुत जरूरी है, मैंने कह भी दिया कि उन्नति के योग है, लेकिन
मेरा हमेशा से मेरा पर्सनल बात करूं तो मेरा हमेशा से मानना ये होता है कि स्वास्थ्य सबसे पहले। स्वास्थ्य यदि ठीक रहेगा तो पारिवारिक तौर पर आप खुश रह पाएंगे। भाई परिवार में ही यदि कोई स्वास्थ्य खराब है, बस ये चल रहा है, तो परिवार के लोग खुश नहीं रह पाएंगे। हाँ, स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो अच्छा कमा पाएंगे। हाँ, स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो पढ़ पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे लाइफ को। तो स्वास्थ्य को पहले ध्यान दीजिए, जो कि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं या नहीं देंगे। ये बात मुझे कन्या राशि वालों के लिए यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। ठीक है, चलिए कन्या राशि के बाद में तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि यह वक्त शेयर मार्केट से लाभ करवाता हुआ आपके लिए मुझे नजर आ रहा है। शेयर मार्केट से लाभ मिले, देखिए रिस्की इन्वेस्टमेंट्स करना मतलब बहुत बड़ी बात है। शेयर मार्केट पहले तो मुझे समझ ही नहीं आता था कि शेयर मार्केट होता क्या। धीरे धीरे फिर मुझे समझ में आने लगा कि अच्छा शेयर मार्केट ये चीज होती है। फ्यूचर ऑप्शंस, इंट्राडे ट्रेडिंग और वगैरह वगैरह, ये वो बहुत सारी चीजें होती है। हर किसी के बस की बात नहीं है ये, ऑब्वियसली ना। हर किसी के बस की बात यदि होती तो फिर लोग नौकरी क्यों करते, लोग बिजनेस क्यों करते, दूसरों के बिजनेस में बस इसी में पैसा लगाते, या जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं वही खुद ही शेयर मार्केट में आ जाते और 100 करोड़ का निवेश शेयर मार्केट में किया, यहाँ से 200 करोड़ कमाए। ऐसे ही करते हैं ना। तो शेयर मार्केट हर किसी के बस की बात भी नहीं है, क्योंकि यदि शेयर मार्केट से ही लाभ होना होता तो लोग बड़े बड़े बिजनेस नए शुरू नहीं करते, इसी में आ जाते और इसी में निवेश करते। लेकिन एक वक्त भी तो होता है भाई। भाई आपने निवेश किया तो हो सकता है ना कि आपको अभी लाभ मिले, हो सकता है कभी घाटा भी हो, लेकिन कभी लाभ मिले। तो ये समय तुला राशि वालों के लिए लाभ करवाने वाला है, ये बात मैं आपके लिए कह सकता हूं। लाभ करवाने वाला है। इस समय अपने भाग्य को आप आजमा सकते हैं शेयर मार्केट में, एक बात ये। दूसरी बात ये कि दोस्तों से मिलना जुलना भी आपका होगा, नए दोस्त बनेंगे, नए रिश्तेदार बनेंगे। अच्छा, रिश्तेदार कब बनते हैं? रिश्तेदार तब बनते हैं जब आपका विवाह होता है। जब विवाह होता है, जब आपका या फिर आपके घर परिवार में किसी का, तो विवाह के योग भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं। यदि आप खुद विवाह के इच्छुक हैं तो आपका विवाह भी हो सकता है। तुला राशि स्थानांतरण के योग है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, स्थानांतरण होना, ट्रांसफर होना, ऐसे योग मुझे तुला राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आते हैं। यात्राओं के योग हैं, यात्राएं सुखद होंगी। जिन उद्देश्यों से यात्राएं की जा रही हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो तुला राशि की बात है। तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि अपने खर्चों का ध्यान रखिए, अपने इन्वेस्टमेंट्स का ध्यान रखिए। खर्च ज्यादा हो सकते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट्स गड़बड़ हो सकते हैं। और यदि आपने कहीं, जैसे तुला राशि वालों के लिए कहा था कि शेयर मार्केट में निवेश करें, ऐसा आप इस समय अपने भाग्य को बिल्कुल मत आजमाइए। आप यदि कहीं निवेश करते हैं तो आपको उसका उल्टा नुकसान हो सकता है। मतलब रिस्की निवेश के बारे में मैं कह रहा हूं। सेफ निवेश तो करना ही पड़ेगा ना, एफडी में पैसा लगाना या सेफ निवेश कुछ करना, वो जरूर करिए आप, लेकिन रिस्की निवेश ना करिए। अच्छा, इसी के साथ साथ कोई जैसे जमीन खरीद रहे हैं, प्लॉट खरीद रहे हैं, मकान खरीद रहे हैं, तो एक्सपर्ट से सलाह लीजिए या तो अपनी कुंडली दिखाइए, क्योंकि ये वक्त ना लॉस करवाने वाला वक्त मुझे दिखता है। तो यदि बहुत जरूरी है तो ही निवेश कीजिए, और जरूरी नहीं है तो सेफ निवेश भी अभी तो हाल फिलहाल में छोड़िए। मतलब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैंने किसी को कहा कि भैया ये वक्त निवेश का नहीं है, तो उन्होंने कहा एफडी में निवेश कर लें। मैं कहा देखो निवेश का वक्त तो नहीं दिख रहा, लेकिन एफडी में निवेश से क्या होता है? उन्होंने कहा हाँ, एफडी में निवेश से कुछ नहीं होता है। मैं कहा फिर भी मैंने कहा कि ठीक है, एफडी में निवेश से कुछ होता नहीं, लेकिन आप एक काम जरूर करिए कि मत कीजिए निवेश। अभी ये इतने कुछ दिन मैंने उनको बताया, उन्हीं कुंडली देख रहा था मैंने उनको बताया कि इतने कुछ दिन आप रुक जाइए। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, बोले लेकिन एफडी के निवेश से कुछ नहीं होता। ऐसे करते करते उन्होंने फोन फिर रख दिया। बोले सर जैसा आप कह रहे हैं वैसा। उनका एक महीने या कुछ समय बाद मुझे कॉल आया कि सर उस समय हमारी 1 महीने पहले बात हुई थी, आपने उस समय कुछ दिन के लिए मुझे निवेश करने का मना किया था और मैं अभी उसी चीज में फंसा हूं। मैंने कहा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि एक जगह मैंने, एक पोस्ट ऑफिस एजेंट है, उनको मैंने
कुछ पैसे दिए थे, और वो जो पैसे उनको दिए मैंने निवेश करने के लिए, पोस्ट ऑफिस का निवेश, कोई अच्छा, अभी पोस्ट ऑफिस का तो सबसे सेफ निवेश होता है, बैंक से भी ज़्यादा सेफ निवेश होता है। तो मैंने उनको दिया निवेश करने के लिए, और अभी तक वो जो हैं कहीं और हैं, या फिर उनसे बातचीत बराबर नहीं हो पा रही है, और मैं बड़ा परेशान हो रहा हूँ, और उनका फ़ोन नहीं लग रहा है, वो कहीं बाहर चले गए हैं, और मैं बड़ा परेशान हो रहा हूँ। मैंने उनसे कहा कि आप क्यों इस समय कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि सर हमें ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं निवेश पे लॉस होगा, तो यहाँ पर तो पोस्ट ऑफिस में तो लॉस होता नहीं है, पोस्ट ऑफिस में लॉस यदि नहीं होता है तो ठीक है, हम निवेश कर सकते हैं। तो मैंने कहा देखो, ऐसी इस प्रकार की कुछ स्थितियां पैदा हो जाती हैं कि लॉस भले ही ना दिख रहा हो, लेकिन ऐसा कुछ रुकावट आ जाए। मैंने उन्हें कहा कि आप चिंता मत कीजिए, कुछ समय बाद कुछ दिन मैंने बताए थे, इतने दिन बाद आपका कॉल भी लग जाएगा, और वो आ भी जाएंगे, शायद वो कहीं तीर्थ यात्रा में कहीं गए हुए हैं, वो आ भी जाएंगे, और आपका निवेश भी सही हो जाएगा। निवेश में वो पैसा कहीं जाने वाला नहीं है, लेकिन इतना आपको इतने वक्त के लिए आपको परेशान करना था, ये एक बात है। तो बस एक एग्जांपल दिया, कुछ चीजें मेरे साथ घटित होती हैं, तो मैं आप सभी तक वो बात पहुंचा देता हूं। तो आपके लिए भी मैं यही कहूंगा कि यदि अभी आप निवेश, सेफ निवेश भी हो, यदि आप अभी नहीं कर रहे हैं तो ही ज्यादा अच्छा है। चलिए, वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि यह वक्त विश्वासघात करवा सकता है। यह वक्त आपके विश्वास से, आप यदि किसी पर विश्वास ज्यादा करते हैं, यदि आप किसी पर अंधविश्वास, देखो अंधविश्वास तो कभी किसी पर करना ही नहीं चाहिए, लेकिन अति विश्वास यदि आप कर लेते हैं, यदि आप ज्यादा विश्वास किसी पर कर लेते हैं, तो ये वक्त आपके साथ विश्वासघात करवा सकता है। विश्वास करने वाला ये वक्त बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको ये बात बता दूं। एक बात। दूसरी बात, पारिवारिक मतभेद या तनाव के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। कहीं ना कहीं मतभेद हो, कहीं ना कहीं तनाव हो, कहीं ना कहीं आर्गुमेंट्स हो, ऐसी स्थितियां मुझे आपके साथ बनती हुई नजर आती है, तो ये भी एक अच्छी बात मुझे नहीं दिखती है। साथ ही साथ यदि कहीं देखो, किसी पर विश्वास नहीं करना है, ये बात तो सही है, लेकिन जब आपके अपने होते हैं, अपने मतलब पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, है ना, तो वहां पर जब मतभेद होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तो ये एक अच्छी बात नहीं, क्योंकि ये लोग आपके लिए जीते हैं, आप इनके लिए जीते हैं, ये भी आपके लिए जीते हैं। यहां पर मतभेद आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, जो कि मुझे अच्छी बात नहीं दिखती है। तो थोड़ा संभल कर रहिएगा, संभल कर बोलिएगा, मैं ये कहूंगा। हाँ, आर्थिक दृष्टिकोण से कोई लॉस या कोई नुकसान की बात मुझे नहीं दिखती है आपके लिए, लेकिन अति किसी पर विश्वास करने के लिए ये वक्त नहीं है, मैं आपसे ये कह सकता हूं। धनु राशि के बाद में मकर राशि की यदि हम बात करें, तो मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि नई योजनाएं आप बना सकते हैं, नई प्लानिंग आप कर सकते हैं, नया कुछ सोच सकते हैं, नया कुछ विचार सकते हैं, और आप जो कुछ नया सोचेंगे, नया विचारेंगे, नई प्लानिंग करेंगे, वो नई प्लानिंग, वो नई सोच, वो नया जो भी आप विचार रहे हैं, जो भी योजना बना रहे हैं, उसमें आपको निसंदेह सक्सेस भी मिलेगी। मैं ये भी आपसे कह सकता हूं, ये वक्त इतना अच्छा है, कुछ नया आपको दिलवाएगा। अच्छा, केवल मैं आपकी सक्सेस की ही बात नहीं कर रहा हूं कि आपके नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में, पढ़ाई लिखाई में सक्सेस हो जाएगी, वो हो सकती है, उसका वक्त है, लेकिन आप पारिवारिक तौर पर कहीं परेशान थे, तो पारिवारिक मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स खत्म हो जाएं। स्वास्थ्य को लेके कहीं परेशान थे, तो वो यहाँ पर ठीक हो जाए। तो ओवरऑल ऐसा कुछ मुझे आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। कुछ परेशानियां पहले से आपकी यहाँ पर चल रही थी, चाहे वो परिवार के साथ हो, चाहे धन के साथ हो, वो भी खत्म हो, और साथ ही साथ नया कुछ लाभ आपको उसमें मिले, ऐसा भी मुझे दिखता है। तो ये एक आपके लिए, मकर राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा है, बहुत शानदार। इस समय का बिल्कुल आपको लाभ उठाना चाहिए, फायदा उठाना चाहिए। मकर राशि के बाद में कुंभ राशि वालों के लिए यदि हम बात करें, तो कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि धार्मिक कार्य में आपकी रुचि ज्यादा बढ़ सकती है, धार्मिक अनुष्ठानों में रुचि बढ़ सकती है, धार्मिक चीजों में, धार्मिक किताबों में आपकी रुचि ज्यादा बढ़ सकती है। देखो, ये वक्त आपको धर्म के प्रति, आपको एस्ट्रोलॉजी के प्रति ये वक्त हो सकता है। आप ज्योतिष सीखने की बात करें, मतलब मेरे पास एक व्यक्ति आए, एक सज्जन आए, और उन्होंने कहा सर एस्ट्रोलॉजी में पहले मेरा विश्वास नहीं था, लेकिन जब से आपके वीडियोस देखे तब से विश्वास बढ़ गया। मैं हर उन सनातनियों से कहता हूँ, हर उन हिंदुओं से कहता हूँ जिन्हें एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास नहीं है,
एक्चुअली उनको एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास नहीं है, ये गलत बात है। जो बात गलत, मतलब उन्हें विश्वास एस्ट्रोलॉजर्स पर नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि एस्ट्रोलॉजी पर, ज्योतिष शास्त्र पर हर किसी को विश्वास है, लेकिन ज्योतिषियों पर, एस्ट्रोलॉजर्स पर हर किसी को विश्वास नहीं। और ये बात सही भी है, इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग पाखंडों के चक्कर में, जिनको ज्योतिष का नाम ज नहीं आता, वो लोग बैठ जाते हैं और किसी की भी जिंदगी खराब करने के लिए प्रेडिक्शन दे देते हैं, कुंडली मिलान करवा लीजिए, कुंडली मिलान गलत कर दिया, शादी करवा दी और डाइवोर्स हो गया। मतलब ज्योतिष के नाम पर ज नहीं आता है और वो लोग बैठ जाते हैं ज्योतिषी करने के लिए। तो ऑब्वियसली फिर इंसानों का ज्योतिष शास्त्र पर से भी विश्वास उठता है और ज्योतिषियों पर से भी विश्वास उठता है। लेकिन एक्चुअल में ज्योतिष शास्त्र पर से विश्वास नहीं उठना चाहिए, ज्योतिषियों पर से आप उठा लीजिए। मैं मानता हूँ इस बात को, गलती है, मैं मानता हूँ, लेकिन ज्योतिष शास्त्र से कभी विश्वास मत उठाइएगा। और असली ज्योतिष क्या होता है, असली ज्योतिष को समझने के लिए असली उपाय क्या होते हैं, इसके लिए वीएस एस्ट्रोलॉजी को जरूर आप सब्सक्राइब और फॉलो कीजिएगा। चलिए, कुंभ राशि के बाद बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाई अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। सबसे पहले मैंने मेष राशि वालों के लिए ये बात कही थी, और अब फाइनली आखिर में मीन राशि वालों के लिए भी इसी बात से शुरुआत कर रहा हूं कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे। यदि कोई लंबी बीमारी है, कोई बड़ी बीमारी है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान खास तौर पर रखना ही है। लेकिन लंबी बड़ी बीमारी नहीं भी है, छोटी मोटी कोई बीमारी है, तो भी आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि स्वास्थ्य का कष्ट मुझे आपके लिए, हेल्थ का कष्ट मुझे आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। मैं ये बात आपसे यहाँ पर कह सकता हूँ। वाहन खरीदने के बारे में सोच सकते हैं, भूमि खरीदने के बारे में सोच सकते हैं, मकान खरीदने के बारे में सोच सकते हैं, नए निवेश के बारे में सोच सकते हैं। और जो भी आप निवेश करेंगे, जो भी आप खरीदेंगे, जो भी आप बनाएंगे, वो इस समय आपके लिए अच्छा होगा, शुभ होगा। जी हाँ, बहुत अच्छा होगा। तो मैं आपके लिए यहाँ पर ये कहना चाहता हूं कि ओवरऑल ये समय आर्थिक दृष्टिकोण से, निवेश के दृष्टिकोण से, पैसा लगाने के दृष्टिकोण से, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य का ध्यान न रख करके फिर परेशान होने के दृष्टिकोण से यह वक्त खराब है। तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, आर्थिक स्थिति की कोई चिंता नहीं करना है, या निवेशों की कोई चिंता नहीं करना है, वहां पर आपको सफलता मिल जाएगी। एक बात, पारिवारिक दृष्टिकोण से बात करें तो पारिवारिक स्थिति इस समय अच्छी रहेगी, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, परिवार का सहयोग भी आपको मिलेगा। इसी के साथ साथ यदि हम बात करें आपकी पढ़ाई लिखाई की, आप यदि पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो चिंता तनाव की स्थितियां ज्यादा बनेगी। चिंता तनाव के चलते हो सकता है कि आप परेशान हो और कंसंट्रेशन आपका सही ना बैठ पाए, और सही कंसंट्रेशन ना हो इसकी वजह से फिर आपका जो लक्ष्य है पढ़ाई लिखाई में वो पूरा ना हो पाए। तो अपना सही कंसंट्रेशन बनाने के लिए अपनी चिंताओं को निकालिए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन चिंता तनाव से दूर रहने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो यहां पर हमने चर्चा की मीन राशि वालों के लिए। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि थी, उस राशि के आधार पर मैंने आपको आपका राशिफल बताया, आपका भविष्यफल बताया, और आपके लिए ये वक्त निसंदेह मैं कहूंगा कि आप जैसा भी हो, मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए, धर्म के प्रति आस्था रखिए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज की वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।